अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद तेज एक्सट्रैक्ट से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम फीपी लीपी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इदारे क्या बाइंग कर रहे हैं, क्या सेलिंग कर रहे हैं, किस सेक्टर को रखना चाहिए, किस सेक्टर से निकल जाना चाहिए। उसके बाद टेक्निकली देखेंगे, फिर स्टॉक शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। सबसे पहले अगर बैंक्स की बात की जाए तो बैंक $0.36 मिलियन की बाइंग के साथ है। ब्रोकर ने 2.13 मिलियन की बाइंग की है। कंपनीज जो है वो हैवी बाइंग के साथ हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैवी सेलिंग कर रहा है। इंडिविजुअल आपका एक दफा से फिर जो है वो हैवी सेलिंग कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पर है, जबकि म्यूचुअल फंड्स भी दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं और अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं, वो भी मार्केट के ओवरबॉट लेवल्स पर। तो टेक्निकली क्या सिचुएशन बनती है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी जो इंडिविजुअल्स में काउंट होते हैं वो भी सेलिंग पर हैं। अगर देखा जाए तो मेन सेलर जो है वो लास्ट सेशन के फॉरेन कॉर्पोरेट्स और उसके अलावा जो है वो इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं या चाहे वो हमारे लोकल इंडिविजुअल्स हैं। उसके बाद अगर हम सेक्टर वाइज बात की जाए, जिसमें आपका ऑटो और रिफाइनरी सेक्टर आता है, उसमें आपका इंडिविजुअल हैवी सेलिंग कर रहा है विद कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टर के साथ, जबकि बैंक्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है, ब्रोकर बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है, म्यूचुअल फंड अच्छी बाइंग कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये बैलेंस सेक्टर नजर आ रहा है। सीमेंट सेक्टर जो है उसमें आपकी मेजर बायर जो है वो इंडिविजुअल्स है, जबकि मेन सेलर जो है वो म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और उसके अलावा बैंक सेलिंग कर रही है, जबकि इंडिविजुअल जो है वो हैवी बाइंग कर रहा है विद कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टर। सीमेंट सेक्टर में अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। कमर्शियल बैंक्स की बात की जाए तो इसमें इंडिविजुअल्स के ना होने के बराबर बाइंग है, लेकिन एक चीज ये है कि वो बाइंग पर है, लेकिन मेजर बाइंग जो है वो कंपनीज कर रहे हैं विद ब्रोकर्स और बैंक्स और एनबीएफसी ना होने के बराबर इनकी बाइंग है। और मेन सेलर जो है वो इसमें आपका फॉरेन इन्वेस्टर है और उसके साथ जो है इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो कमर्शियल बैंक स्टिल बेहतर लग रहे हैं। फर्टिलाइजर की बात की जाए तो फर्टिलाइजर में हैवी सेलिंग बाय इंडिविजुअल्स और उसका साथ जो है वो कंपनीज दे रहे हैं, और हैवी बाइंग जो है वो म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर। तो अच्छी चीज़ ये है कि बैंक्स जो मेन इंस्टीट्यूशन है वो भी फर्टिलाइजर में जो है वो बाइंग शो कर रहा है, लेकिन फर्टिलाइजर के रेट थोड़े से अभी ऊपर हैं। कोशिश कीजिए अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप होल्ड कीजिए, नई बाइंग पर अभी ना जाइएगा इसमें। उसके बाद फूड सेक्टर में जो है सच बैलेंस है, खास वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज पीपीएल ओजीडीसी मारी, इसमें आपका हैवी सेलिंग बाय इंडिविजुअल्स है और हैवी बाइंग बाय म्यूचुअल फंड्स और उसके अलावा जो है वो बैंक्स हैं, और सेलिंग जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज देखें, एक स्ट्रेटजी होती है, माइंड सेट होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आपके पास पीपीएल ओजीडीसी वगैरह पड़ा हुआ है तो वेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इंडिविजुअल हैवी सेलिंग पर है, ये बाइंग पर आएगा, ऊपर के रेट्स में बेचिएगा। और अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो फिर अगर रेट में थोड़ा बहुत, अब जैसे ही मार्केट ओपन हुई है रेट में इतना डिफरेंस नहीं आया। अब ये ना हो मार्केट ओपन हो 3-4 पे बड़ा हो, वहाँ बाइंग कर ले, वहाँ पर माइट भी ये जो कल और परसों से इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है वो प्रॉफिट टेकिंग पर आ जाए। एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करे, इंडिविजुअल से माल निकलवाए और फिर बाइंग करे, क्योंकि डेफिनेटली वो इंडिविजुअल से खरीदेंगे तो नहीं, लेकिन इंडिविजुअल इसको स्टेबल देख के लाजमी खरीदेगा। तो अगर पड़ा हुआ है तो 2-4-5 रुपये पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कीजिएगा, और अगर इतना बढ़ जाए एकदम तो फिर बाइंग की तरफ ना आइएगा। मार्केटिंग कंपनीज पीएसओ शेल वगैरह, इसमें बड़ी अच्छी बाइंग है कंपनीज की, और उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग कर रहे हैं। इसमें जो है वो ब्रोकर भी बाइंग कर रहा है और बैंक्स भी बाइंग कर रहे हैं, और सेलर जो है वो एक है इंडिविजुअल्स। तो ये सेक्टर काफ़ी हद तक मुझे बेहतर लग रहा है। इसमें आप बहुत लिमिटेड एंट्री ले सकते हैं, और पावर जनरेशन भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। ये मैं अगर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉल दी हुई थी, नहीं तो मैं दोबारा इस सेक्टर में अप्रोच करता। इस सेक्टर में आप ले सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसकी एक बड़ी अच्छी रीज़न हमें यहाँ पर नज़र आती है कि एक इदारा मेन बाइंग के साथ नहीं है, इसमें सारे इदारे बाइंग कर रहे हैं। अब एकदम तो डेफिनेटली सारे इदारे नहीं बेचेंगे जब इंडिविजुअल लेगा, तो इसमें बड़ा अच्छा चांस मिल सकता है। इंडिविजुअल सेलिंग पर है, बाकी सारे इदारे ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी बाइंग कर रहे हैं। तो पावर जनरेशन मुझे बड़ा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इंडिविजुअल की बाइंग है, सेलिंग है। बाकी जो है बैंक्स की बड़ी अच्छी बाइंग है, ब्रोकर्स की अच्छी बाइंग है, कंपनीज की अच्छी बाइंग है, और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है। ये भी अच्छा सेक्टर लग रहा है, लेकिन अगर कहीं के बहुत अट्रैक्टिव तो नहीं, लेकिन अच्छा सेक्टर जो है वो लग रहा है। तो हमने जो सेक्टर वाइज अगर बात करें तो ओवरऑल फीपी बेहतर है, लेकिन टेक्निकली यहां पर इसको जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दो सेक्टर, एक पावर
पावर जनरेशन और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ये दो बेहतर लग रही हैं। एक्सप्लोरेशन कंपनीज में जो है आप वेट करके काम कर सकते हैं, लाइक न्यू बाइंग थोड़ा सा वेट करिए और कोशिश करें जहाँ मौका मिले वहाँ पर थोड़ी थोड़ी सेलिंग करें, क्योंकि चांस मिलेगा। और टेक्निकली देख लेते हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। मैंने आपको बताया था मार्केट ओवरबॉट लेवल्स पर, क्योंकि हाईली ओवरबॉट हो चुकी थी और उसके बाद भी मार्केट ने 2700 पॉइंट्स गेन किए हैं, तो हमें कुछ इस तरह की एक्टिविटी नजर आती हुई मिल सकती है और इसे हम कहेंगे मार्केट अगेंस्ट द टेक्निकल्स मूव कर रही है और ओवरबॉट लेवल्स पर हाई बना रही है। लेकिन उसमें कोई एक रेड कैंडल भी आपको मिल सकती है जहां पर इदारा प्रॉफिट टेकिंग करे और फिर दोबारा से वो बाइंग की तरफ आए। तो आपने वेट करके काम करना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली काम करना है, एग्रेसिव होके काम नहीं करना। और अगर 1200 पॉइंट्स की करेक्शन होती है तो उसमें पैनिक नहीं होना, ऊपर का गैप स्टिल मौजूद है। दोबारा से मार्केट ने 1200 से 1500 का गैप जो है वो क्रिएट किया हुआ है और बाकी जो मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है वो 1,71,500 के ऊपर मार्केट अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है। इसमें 1500 पॉइंट्स की करेक्शन भी लेती है तो इतना मैटर नहीं करता। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। हम क्या करते रहे, हमारी क्या एक्टिविटी रही है थर्सडे वाले दिन। ओजीडीसी अल्हम्दुलिल्लाह हमें 20 रुपये प्रॉफिट दे के गया। उसके बाद एयरलिंक में हमने जी कुछ प्रॉफिट था। उसके बाद आप देख सकते हैं इफर्ट में हमने बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमाया। ऑब्वियसली हमारी कोशिश होती है कि सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स में काम कराया जाए। आप स्टॉक्स के नाम भी देख सकते हैं कि ग्रुप की कॉल्स हैं। हबको में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमाया, लेकिन हबको आपको स्टिल अच्छी मूव दे सकता है, जिस तरह से मैंने बताया है पावर जनरेशन में जो है वो एक्सपेक्टेड है मूव। पीएसओ ने हमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिया, हम स्टिल होल्ड करेंगे। मिजान बैंक में आप देख सकते हैं ग्रुप की कॉल पर। मारी में हमने बड़ा अच्छा गेन किया। उसके बाद ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज आप प्रॉफिट देख सकते हैं, ये आप लोगों का प्रॉफिट है, ये आप प्रॉफिट देख सकते हैं, ये आप लोगों के प्रॉफिट हैं, ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, ये आप लोगों के प्रॉफिट हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रुप की सर्विसेज हैं। 90 रुपये का फैसल बैंक था, 97 पर हमने कुछ बेचा। तो ये सर्विसेज आप भी ले सकते हैं, आप भी हमारे साथ मिलके सेफ अर्निंग कर सकते हैं। मंथली पैकेज 1500 का है, 3 महीने का 4000 है। यही पैकेज आपको 6 महीने जो 7500 है न्यू ईयर ऑफर में डिफरेंट रेट पर मिलेगा। मैं शेयर करता चलता हूं थोड़ी देर में आपके साथ। और उसके अलावा 1-to-1 3500 पर मंथ है, जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है कहां बाय कहां सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है, किस टाइम लेनी है, किस टाइम बेचनी है, हम सारा मैनेज कर रहे होंगे। बाय सेल आप खुद कर रहे होंगे। 3500 पर मंथ है, लेकिन ये भी न्यू ईयर ऑफर में आपको इसमें डिफरेंट रेट्स मिलेंगे। और पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज 20 लाख और इससे कम पर 20,000 चार्ज करते हैं, 25 लाख पर 25,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली रिटर्न 5 to 10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। और उसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ न्यू ईयर ऑफर जो हमारे लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि अब लिमिटेड टाइम के लिए रह गई है। जो मंथली पैकेज 1500 का है वो आपको, और 3 महीने का 4000 का, 6 महीने के 6000 का मिलेगा, 12 महीने पर 10,000 का मिलेगा जो 833 कॉस्ट करेगा। और लाइफ टाइम मेंबरशिप 30,000 की मिलेगी। 1-to-1 जो 3500 पर मंथ है, जिसमें 1-to-1 गाइड करते हैं, 3 महीने का 8,000, 6 महीने का 14,000, 12 महीने का 24,000, जबकि लाइफ टाइम मेंबरशिप 60,000 में मिलेगी। व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002। कोई भी पैकेज आप हमारा आज लेते हैं, सैटरडे को लेते हैं, संडे को लेते हैं, आपका फर्स्ट डे मंडे से ही कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो 1-to-1 है, अकाउंट मैनेजमेंट है, न्यू ईयर ऑफर है, ग्रुप सर्विसेज है। पहला दिन मंडे से कंसीडर किया जाएगा और सेम डे टाइम आपको ऐड किया जाएगा। खाली ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि बस आंखें बंद किया, मार्केट ऊपर गई ये ले लिया, नीचे गई ये बेच लिया। नहीं, जब आपने अच्छा काम करना है तो न्यू ईयर का आगाज बेहतरीन तरीके से करें, बेहतरीन अर्निंग से करें। सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स को फॉलो करें। उसमें आपको फंडामेंटल्स भी देखने पड़ते हैं, टेक्निकल्स भी देखना पड़ता है, वॉल्यूम भी देखना पड़ता है। उसके अलावा इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग भी देखनी पड़ती है। उसके बाद ट्रेंड लाइंस भी देखनी पड़ती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी देखना पड़ता है। ये सब जानने के बाद ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरिया भी देखना पड़ता है। उसके बाद आपको समझ आती है कि आपने किस स्टॉक को पिक करना है। और अगर ये सब आप कुछ नहीं कर सकते, आप हमारे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर। आप हमारे साथ मिलकर सेफ अर्निंग कर सकते हैं और नए साल का बेहतरीन आगाज कर सकते हैं, जिसमें आप ऑब्वियसली अगर रिजल्ट सीजन पे गया आप अच्छा कमाई कर सकते हैं। शेल की कॉल दे रहा हूं, वाफी एनर्जी के नाम से ये इस टाइम जो है इसका सिंबल है। और क्योंकि इस सेक्टर में भी बाइंग हुई है, पीएसओ थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है, तो ये स्टॉक को इसको अप्रोच कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 200
216 का पहला टारगेट जो है वो इसका टारगेट 250 तक का टारगेट है और 216 आप इसका क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉक हाइस्टिक पर भी ये अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। बाकी हमारा नंबर मेंशन है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।